स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे सीआर फार्मूला या राजा जी फार्मूला के बारे में। इसमें सीआर साहब ने ठीक है कुछ पॉइंट्स सुझाए थे जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान को बिना पार्टीशन किए अन्य दो अलग अलग नामों से एक सिंगल संविधान के तहत उनका शासन चलाया जाए, ऐसी व्यवस्था आपका सीआर साहब ने की थी, सी राजगोपालाचारी साहब ने। तो अब सीआर फार्मूला या राजा जी फार्मूला को यहाँ पे हम समझते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, तो इन बातों को समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वायसराय था, जिसका नाम था लॉर्ड एडिल लिथगो, उसने बिना आईएनसी और मुस्लिम लीग के सहमति के बिना, उसको ये पता चल चुका था कि भारतीयों से कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। मतलब कि जो वायसराय था उसको ये बात पता चल गई थी कि बिना मुस्लिम लीग को या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शामिल किए हुए हम भारतीयों से कोई भी काम नहीं करवा सकते। उस समय क्या काम करवाना था, उस समय उसको अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी, क्योंकि उसको जापान से लड़ाई लड़नी थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो वायसराय जो है आपका प्रपोजल लेके आया कि कुछ ऐसा करिए जिससे कि हमारा भी काम हो जाए, आपका भी, लेकिन उससे आपका भारतीय सहमत नहीं थे, वो पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। तो उसी समय सीआर फार्मूला लेकर के सी राजगोपालाचारी जी आए, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर थे। 3 लगातार सेपरेट देश पाकिस्तान की मांग कर रहा था। मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग हमेशा पाकिस्तान की डिमांड करता रहता था, उसको पाकिस्तान ही चाहिए था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी जो है वो आपका देश का विभाजन नहीं करना चाहते थे। इसीलिए दोनों के विवादों को सुलझाने के लिए सी राजगोपालाचारी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर थे, वो गांधी के करीबी भी थे, उन्होंने एक फार्मूला पेश किया जिसको सीआर फार्मूला या राजा जी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि अगर हम इस फार्मूला पे काम करें तो हमें बिना देश का पार्टीशन किए 2 अलग अलग प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करने का मौका प्राप्त हो सकता है। पहली बार कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान शब्द को यूज किया गया। अभी मैं सीआर फार्मूला के बारे में पूरा प्रपोजल बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान शब्द का यूज हुआ है। इसमें प्रपोजल क्या था उसको अच्छे से समझते हैं। मुस्लिम लीग आईएनसी का स्वतंत्रता मांगने में साथ देगा। कहने का मतलब है कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अंग्रेजों से करेंगे, और जैसे ही हम आपका स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद हम आगे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता मिल गई तो सेंटर में दोनों मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, तुरंत। जब तक कि हमारे पास संविधान कानून नहीं बन जाता तब तक के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट बना देंगे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो भी क्षेत्र हैं उसको चिन्हित किया जाएगा, जैसे पंजाब का रीजन हुआ, उसके साथ साथ बंगाल का रीजन हुआ, तो ऐसे रीजन को चिन्हित किया जाएगा, बलूचिस्तान का रीजन हुआ। अब प्लेबिसाइड कराया जाएगा जिसमें तय किया जाएगा कि उस क्षेत्र के मुस्लिम अलग होना चाहते हैं या भारत देश में ही रहना चाहते हैं। यदि मान लीजिए वो आपका अलग रहना चाहते हैं तो ठीक है, उनकी स्वतंत्र रहना चाहते हैं या फिर भारत देश में शामिल होना चाहते हैं। तो यदि जनसंख्या के आधार पर लोगों से पूछा जाएगा, अब प्लेबिसाइड में ये बात तय होगा कि वो भारत में नहीं रहना चाहते, तो उनको अलग कर दिया जाएगा। और उसके बाद चाहे वो पाकिस्तान बना लीजिए, चाहे उसको कोई और देश बना लीजिए, ठीक है। अब पार्टीशन के केस में रक्षा, व्यापार, संचार तीनों कंबाइंड रहेगा। मतलब कि रक्षा, डिफेंस जो है, व्यापार जो है, संचार जो है, वो अलग अलग नहीं होगा। आप प्रदेश को अलग कर लो, आप पुलिस अलग कर लो, ठीक है, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, न्यायपालिका है, सब कुछ अलग कर लो, लेकिन डिफेंस, व्यापार और संचार वो भारत के कब्जे में ही रहेगा। मतलब भारत से ही आपको वहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। यह तभी होगा जब हम पूर्ण स्वतंत्र हो पाएंगे। अब समझते हैं कि रिएक्शन क्या हुआ। राजा जी फार्मूला पर महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच में बातचीत शुरू हुई। जिन्ना का प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया गया। जिन्ना को ये बात सहमत नहीं था कि वो प्लेबिसाइड वगैरह के पक्ष में नहीं था। तो जिन्ना क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा था उसको समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 राष्ट्र की थ्योरी एक्सेप्ट करे, ठीक है। जिन्ना का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चाहिए कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, इस बात को भारत मान ले। दूसरा उसका जो ऑब्जेक्शन था वो कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया में प्लेबिसाइड कराने की आवश्यकता नहीं है। उसका मानना था कि जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वो एरिया पाकिस्तान को दे देना चाहिए और उसका एक अलग देश बना करके पाकिस्तान नाम रख देना चाहिए। कॉमन सेंटर बनाने के पक्ष में नहीं था। मतलब जैसा कि सीआर फार्मूला में कहा गया कि भारत और एक जितने भी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं उनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन जो सेंटर रहेगा, जो केंद्र शासन रहेगा, वो एक ही रहेगा। आप अपना प्रदेश की तरह शासन करो, लेकिन उसमें जो मेन कंट्रोल रहेगा वो एक ही रहेगा। उसमें रक्षा, व्यापार, संचार, ये 3 चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। बाकी सारे अधिकार मिलेंगे, लेकिन डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन का अधिकार नहीं मिलेगा, और आपको इसी तरीके से व्यापार का अधिकार नहीं मिलेगा, स्वतंत्र व्यापार का अधिकार नहीं मिलेगा।
जिन्ना अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पहले ही सेपरेशन चाहता था, मतलब वो डोमिनियन स्टेटस के द्वारा पाकिस्तान को अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ने के पहले ही अलग करवा लेना चाहता था, मतलब ताकि पाकिस्तान देश अंग्रेजों के रहते रहते ही बन जाए, उसका ये मानना था। सिख भी असहमत है, क्योंकि अगर ये पार्टीशन हुआ तो जो पंजाब है वो आपका 2 रीजन में विभाजित हो जाता। फिलहाल बाद में ऐसा ही हुआ, आज के डेट में भी आपका जो पंजाब है वो आपका 2 भागों में विभाजित हो चुका है। एक भाग जो है आपका वो आपका पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद आपका ये जो पंजाब है ये पंजाब का छोटा सा भाग है, इसमें पूरा पंजाब नहीं आता जो आज के डेट में भी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सिख लोगों की चिंता थी कि पंजाब का विभाजन हो जाएगा, वो फिलहाल आज भी हो चुका है। अब समझते हैं कि कुछ अन्य लोग जो कि हिंदू महासभा के थे वो लोग भी असहमत थे, जैसे कि वी.डी. सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग हिंदू महासभा के सदस्य थे और ये भी असहमत थे CR फार्मूला से, क्योंकि वो विभाजन चाहते ही नहीं थे, वो किसी भी कीमत पे विभाजन नहीं चाहते थे, वो भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC जो है भारत का विभाजन बिल्कुल नहीं चाहता था, जबकि जिन्ना जो है वो आपका नया देश पाकिस्तान बनाना चाहता है, इसीलिए CR फार्मूला जो है वो आपका वो फिट नहीं बैठ पाया और गांधी और जिन्ना का जो बातचीत हो रही थी वो आपका असहमत रहे। अब अगले वीडियो में, ये वीडियो तो आपका यहाँ पे समाप्त होता है, अगले वीडियो में अगस्त ऑफर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।